समझ लीजिए, ये भी कहा गया है कि इस कवच के पाठ करने से यदि आप सिद्ध कर ले, सिद्ध भी बहुत आसान है इसकी भी, मैं वो भी बता रहा हूं। अगर इनको आप सिद्ध कर लें तो वायु तक का स्तंभन कर सकते हैं आप। खाली क्या करना है, आपको जल हाथ में लेना है और कहूंगा कि ये कवच उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी ग्रह दशा खराब चल रही है। मतलब हर तरीके के शत्रु को रोकने वाला यह कवच के लिए कितनी बड़ी बात है। बहुत ही, फिर मैं कह रहा हूं, शत्रु कई तरीके के हो सकते हैं, चाहे ग्रह चक्कर खराब हो, चाहे कर्ज हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे आपकी बीमारी हो, हर प्रकार की जो निगेटिव चीज है वो शत्रु है। ठीक है, तो अब मैं इसको पढ़ता हूं और हर प्रकार की निगेटिव चीज इससे सही होती है, होती ही होती है। ये बिल्कुल रामबाण औषधि है। ऐसी चीज सिद्धि दे रहा हूं कि आपके समस्त कार्य बनेंगे। जो आप लाखों लाख मंत्र जप करके भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, और इसको यदि आपने कर लिया तो ये आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ 4 दिन में, मात्र 4 दिन बैठना है आपको, और ये गारंटी है, मात्र 4 दिन बैठना, मैं गवाही देता हूं, मैंने खुद किया है। मात्र 4 दिन बैठना है आपको। पंचदेवों की जय, 33 कोटि देवताओं की जय। आइए अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ऐसा वार्तालाप करते हैं, ऐसा वार्तालाप किया जाए जिससे कि हम लोगों को त्वरित लाभ हो जाए। और जैसा कि आप टाइटल में देख रहे होंगे, थंबनेल में भी देखा होगा कि तुरंत शत्रुओं का शमन सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वो है बगला प्रत्यंगिरा कवच। बगला प्रत्यंगिरा कवच बहुत ही शक्तिशाली है, और आप लोग, ये सब लोग जानते हैं कि मैं वही चीज आपके पास लाता हूं जो मैं पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करता हूं। बगला प्रत्यंगिरा कवच के लिए भी मैंने काफी रिसर्च की, मैंने ज्ञानी लोगों से वार्तालाप भी किया, तो इसमें भी किसी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। यह भी एक छोटा सा कवच है और बहुत ही शक्तिशाली कवच है। बगला प्रत्यंगिरा कवच वो चीज है कि यदि किसी भी प्रकार का शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, वो शत्रु चाहे आपका कोई शारीरिक रूप से शत्रु हो, कहने का मतलब है कोई बैरी हो, कोई दुश्मन हो, किसी से दुश्मनी हो, लेकिन कंडीशन बस एक है कि आप सही मार्ग पर होने चाहिए। आप यदि गलत मार्ग पर हैं तो ये उल्टा काम करेगा। तो बगला प्रत्यंगिरा कवच जो है बहुत ही शक्तिशाली है। अब इसकी तुलना मैं करता हूं दुर्गा जी के 32 नामों से। जैसे दुर्गा जी के 32 नाम होते हैं जिनका कि मिनिमम कम से कम 100 बार पाठ किया जाए तो समस्त परेशानियों का शमन होता, और ऐसा हुआ भी है। अभी इसी गुप्त नवरात्रि में मैंने लगभग 4 से 5 लोगों को ऑनलाइन हवन के माध्यम से, कुछ का मैंने खुद भी किया है, कर भी रहा हूं, कुछ का करवाया भी है ऑनलाइन माध्यम से, और मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उनसे वार्तालाप भी करवा सकता हूं कि ना उनको कोई दीक्षा प्राप्त थी, ना वो कोई बहुत बड़े साधक थे, मैं भी कोई बहुत बड़ा साधक नहीं हूं, सिर्फ भगवान का भजन करता हूं। वो लोग भी ऐसे ही थे, मेरे कहने पे चले। और ये आप समझ लीजिए कि सिर्फ माता के 32 नाम में सफेद तिल व शहद से हवन करने पर उनके लोगों के घर की निगेटिविटी, जो भी उनके घर में प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत जो भी था, वो सब समाप्त हो गया, लगभग समाप्त हो भी गया। एक दो लोगों के यहाँ समाप्त होने की कगार पे पहुंच गया। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रात को बैठे 9 से 10 बजे, उसके बाद सिर्फ सफेद तिल और शहद से माता का आवाहन करके हवन करने बैठ गए। क्यों किया ऐसा? क्योंकि दुर्गा सप्तशती पे हमको विश्वास था। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा द्वादशन नाम माला दिया हुआ है, उसी के आधार पर जैसा माता दुर्गा ने कहा वैसे हम लोग चलते चले गए और हो गया। तो मैं आप लोगों से भी ये विनती करता हूं कि यदि आप कितनी भी पीड़ा में हो, जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणोक्त चीज दी गई है, यदि हम उसको नहीं करेंगे, आप दुनिया दुनिया भटक आइए, कहीं भी भटक लीजिए, आप कहीं कैसे भी भटक लीजिए, यदि आप
जो हमारे पुस्तकों में दिया गया है, जो वेदों में पुराणों में दिया गया है, उनका पालन आप नहीं करेंगे। आप लोग ये सोचते हैं, कमी आप लोगों के अंदर ये है ना कि आप लोग ये सोचते हैं कि बस कोई बता दे हमको। अरे थोड़ी अपनी भी बुद्धि लगाइए, थोड़ा पन्ने पलट के देखिए। और काम उनके नहीं बनते हैं जिनको संशय होता है। अभी एक बिटिया का मध्य प्रदेश से फोन आता है, वो उतना तो नहीं बना, लेकिन उसने ये कहा कि मुझे पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है घर पे। कई लोगों के काम बने हैं, मैं बिना किसी के परमिशन के ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं। कई लोगों के काम बने हैं, ये आप समझ लीजिए। सिर्फ दुर्गा जी के 32 नाम में सफेद तिल और शहद से हवन करने पर, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में दुर्गा द्वादशम नाम माला में लिखा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो लोग मुझे कॉल ना करें जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हों, जो लोग ज्ञाता महापुरुष हों, जो लोग स्वयं ज्ञानी हों। कहने का मतलब है पता कुछ नहीं है और मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसे भी कर लूं, मैं वैसे भी कर लूं। अगर मैं कुछ बताऊं, ऐसा होता है, कुछ बताता हूं तो मैं तो ये करता हूं और ये करता। अरे भाई करते हो तो फोन क्यों किया? मत करो फोन भाई। जब तुमको खुद ही सारी चीज पता है तो अपने आप स्वयं कर लो और फल प्राप्त कर लो। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे फल प्राप्त हो चुके हैं। मैं वही चीज बताता हूं जिसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, जो मैंने स्वयं किया है, जो मैंने अपनी परेशानी के दिनों में स्वयं किया है। मैं वही बताता हूं, वही लेकर के आता हूं और इधर भी कर रहा हूं। भाई आपको सब कुछ पता, बहुत से लोग हैं दीक्षा नहीं ली है। और अभी कल भी एक मैसेज आया था कि मुझे दीक्षा लेनी। अरे परेशानी में है तो तुरंत दीक्षा। अरे भाई फिर वही बात कि आप परेशानी में हैं और 2 मिनट में दीक्षा लेके दीक्षा का लड्डू खा करके और आप सब कुछ कर लेंगे जादू। मेरी आवाज थोड़ी तेज है, बुरा न मानिएगा। थोड़ा जादू आप लोग कर लेंगे। तो भाई दीक्षा लेना इतना अगर आसान हो जाए तो सब लोग हर गली मोहल्ले में जो है लोग जो चाहें वो कर लेंगे। क्यों लोग नलखेड़ा बनखंडी जाएंगे? फिर खुद ही सब कर लो अपने आप। भाई डॉक्टर की डिग्री अगर लेनी है तो खुद ही जो है कर लो। डिग्री ना लो, झोला छाप कहलाओगे। हम लोग के पास डिग्री है तो डॉक्टर हैं। नहीं, झोला छाप बनना हो तो दीक्षा वही है, एक झोला छाप दीक्षा होती है, एक डिग्री वाली दीक्षा होती है। तो खुद स्वयं जो कोई, अगर यदि आप फोन करो तो ज्ञान लेने के लिए फोन करो, ज्ञान देने के लिए कृपया फोन न करें। क्योंकि ज्ञान माता की कृपा से मेरे पास माता का ज्ञान है, मैं उसी को बांट रहा हूं। यदि आपके पास ज्ञान है, आप बहुत बड़े उच्च कोटि के ज्ञाता हैं, तो कृपया फोन करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, मार्गदर्शन करने के लिए आप फोन करिए। अगर मेरे साथ कहीं त्रुटि हो रही हो तो मार्गदर्शन करने के लिए फोन करिए। क्योंकि इस पे यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञाता लोग हैं, बड़े बड़े हैं साधु महात्मा, जिनको मैं फोन करता हूं तो भाई वो बात नहीं करते हैं। तो अगर जिनको ज्ञान है, जो कई लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं ये गलत है ये सही है, तो भाई अगर आपको ज्ञान है, मैं तो मरा मरा करके राम राम सीखा हूं। तो यदि आपको ज्ञान है हर चीज का तो कृपया आप बताओ, जलन पैदा मत करो। आप बताओ कि हाँ ऐसे ऐसे, मैं नतमस्तक हूं आपसे ज्ञान लेने के लिए। शिष्य वही है जो छोटे से बच्चे को भी गुरु बना के ज्ञान ले ले। मैं तो छोटे से बच्चे से भी ज्ञान ले लेता हूं। तो यदि आपके पास ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है, तो फोन करने की आवश्यकता नहीं। हाँ ज्ञान दे, आप बताओ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका ये मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन आप पूछो फिर कहो मैं तो ऐसे भी हूँ वैसे भी हूँ, ये हूँ वो हूँ, कहते नहीं। तो यहाँ हमारे यहाँ बाराबंकी की भाषा में कहा जाता है कि इंग्लिश बोलना। तो भाई इंग्लिश न बोलो, आप हमको हिंदी में बताओ, हम सब समझेंगे और उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे। आपको साथ में यूट्यूब पे अपने चैनल पे लेके आएंगे। लेकिन आप ज्ञाता हो और उसके बाद जो है गुस्से में फोन और कमेंट करो तो ये गलत बात है। भाई फिर मैं आपको अगर कॉल करूं तो फिर मुझे ज्ञान दो आप, वो आप देते नहीं हो। आप लोग वीआईपी बने हुए हो। तो भाई जब वीआईपी हो तो मैं तुच्छ प्राणी हूं, मरा मरा करके राम राम सीखा हूं भाई, जो आपको समझ में आए। अब आते हैं, थोड़ा मैं बकवास करता हूं। एक बार एक लोगों ने कहा था, वो आज भी याद है, कमेंट में डाला था बकवास करता हूं। थोड़ी मेरी बकवास लंबी होती है क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं बकवास करता हूं।
अब आते हैं गिरा माता बगला के प्रत्यंगिरा कवच पर। माता बगला प्रत्यंगिरा कवच अपने आप में एक ऐसा कवच है जिसमें स्वयं लिखा हुआ है कि शत्रु का विनाश हो जाता है, शत्रु का विनाश हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। जैसे मैंने आपको प्रमाण दिया कि माता के 32 नाम, सेम वैसे ही ये दुर्गा माफ कीजिएगा बगला प्रत्यंगिरा कवच है। छोटा सा कवच है, इसके विनियोग में ही शत्रु का विनाश लिखा। अब शत्रु ये नहीं कि कोई सामने खड़ा हो, आप गुस्से में हो और उसके लिए कर दो, तो ये गलत है, वो आपके ऊपर उल्टा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई, देखिए शत्रु कई प्रकार के होते हैं भाई। एक शरीर शत्रु होता है, फिजिकल बॉडी में शत्रु होता है कि आपको परेशान कर रहा है, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए आपका रीजन। तो देखिए मारण तो इसमें नहीं होता है, मारण के लिए बहुत उसका अलग तरीका है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो गलत भी है, क्योंकि मारण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग न जान दे सकते हैं न ले सकते हैं। मारण का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। और जिसने, मैंने अपने प्रत्यक्ष अनुभव किए हैं, जिसने जिसने मारण का प्रयोग किया है, चाहे वो सही हो या गलत व्यक्ति हो, उसका समूल नाश हो गया, उसके वंश का नाश हो गया है। तो कृपया करके अनुरोध है कि मारण चीज हटा दें। हाँ, शत्रु की बुद्धि सही हो जाए, वो आपके प्रति अच्छा सोचने लगे, शत्रु जो है स्तंभित हो जाए, रुक जाए, आपको परेशान न कर पाए, वो चीज सही है, लेकिन मारण मत करिएगा। और मारण हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी सामग्री और सारी चीजें अलग है, वो भी किसी को नहीं बताता। अब शत्रु जैसे आपका कर्ज हो गया, शत्रु बीमारी हो गई, शत्रु आपके कई रूपों में हो गए शत्रु। शत्रु अविद्या भी शत्रु है। शत्रु को कई ग्रह चक्कर ऐसे होते हैं कि आपको पीड़ा दे रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये कवच उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी ग्रह दशा खराब चल रही है। मतलब हर तरीके के शत्रु को रोकने वाला यह कवच है, बहुत ही शक्तिशाली कवच है। अभी कवच की मैं थोड़ी व्याख्या करता हूं, थोड़ा अच्छा लगता है बात करने में, तो मैं थोड़ा कवच की एक एक लाइन पढ़ के व्याख्या करता हूं, सुनिएगा। मेरे मोबाइल में नोट है, देखिए। बगला प्रत्यंगिरा कवच में जो विनियोग है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि विनियोग में क्या होता है कि जब भी हम विनियोग का पाठ करते हैं तो हाथ में जल लेना होता है, और जब विनियोगा आता है तो जल धरती पे छोड़ना होता है। विनियोग एक तरह की, समझ लीजिए, रजिस्ट्री होती है, एक तरह का संकल्प भी होता है। तो लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप विनियोग में जल छोड़ें, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। आप विनियोग एक बार छोड़ दें, उसके बाद आप खाली विनियोगा पढ़ भी लेंगे तो चल जाएगा। अब देखिए ये सिर्फ शत्रु के लिए कितनी बड़ी बात है। शत्रु, फिर मैं कह रहा हूं, शत्रु कई तरीके के हो सकते हैं, चाहे ग्रह चक्कर खराब हो, चाहे कर्ज हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे आपकी बीमारी हो, हर प्रकार की जो निगेटिव चीज है वो शत्रु है। ठीक है, तो अब मैं इसको पढ़ता हूं, और हर प्रकार की निगेटिव चीज इससे सही होती है, होती ही होती है। ये बिल्कुल रामबाण औषधि है। अब सुनिएगा, विनियोग है इसका, मैं इसमें दे भी दूंगा आपको। अस्य श्री बगला प्रत्यंगिरा मंत्र से नारद ऋषि नुष्टुप छंदा प्रत्यंगिरा देवता ह्रीम बीजम हुम शक्तिम ह्रीम कीलकम ह्रीम 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 प्रत्यंगिरा मम शत्रु विनाशे विनियोगा। मतलब इसमें पहला विनियोग ही इसी चीज का हो रहा है कि मेरे शत्रुओं का विनाश करो माता, मैं इसका विनियोग करता हूं, मैं इसकी शपथ लेता हूं, माता मेरे शत्रुओं का विनाश करो। देखिए आपने अभी तक देखा, जैसे मंत्र है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन किसी कवच में एग्जैक्ट शत्रु वर्ड नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं। तो ये कवच बहुत ही शक्तिशाली है, इसका आप पाठ करें, ये विनियोग हुआ। अब आगे चलते हैं, देखिए कैसे होता है। ओम प्रत्यंगिराय नमः, प्रत्यंगिरे सकल कामना थोड़ा चश्मा, हाँ, साधे मम रक्षाम कुरु कुरु सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीम फट स्वाहा। देखिए कितना पावरफुल है कि मेरे शत्रुओं का संहार करो, उन पर घात करो, और उनको मारो। मारो का मतलब ये नहीं कि मार दो, उनको समाप्त कर दो। उनकी जो बुद्धि, यदि कोई आदमी है उसकी बुद्धि मेरे लिए अच्छा महसूस करे, अच्छा फील करे, ये नहीं कि जाके मार दो। मारना इतना आसान नहीं, कर भी नहीं पाएंगे आप।
फिर अब आगे आते हैं, ओम भ्रामरी स्तंभिनी देवी शोभणी मोहिनी तथा संहारिणी द्राविणी च जृंभणी रौद्र रूपिणी इष्टो शाक्त्यो देवी शत्रु पक्षे नियोजिता धारे कंठ देशे च सर्व शत्रु विनाशिनी। मतलब हर तरीके से आप शत्रु को घात करिए, शत्रु का विनाश करिए। और ये प्रैक्टिकल है कि अगर यदि आपने इस कवच का अनुष्ठान कर दिया, अभी अनुष्ठान पे भी मैं आता हूं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आखिरी तक देखिएगा, बहुत जरूरी है। अनुष्ठान कैसे करना वो भी मैं बताता हूं। तो अभी इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं कि आप सोचिएगा कि हर इसमें लाइन में लिखा हुआ है कि शत्रु का विनाश हो, और होता है। प्रैक्टिकल व्यक्ति सामने बैठा है आपके। शत्रु का मैंने आज तक कभी कोई मारण क्रिया नहीं की और ना करता हूं, आपसे भी निवेदन करता हूं कि मारण मत करिएगा। इससे शत्रु का मारण आप कर भी नहीं पाएंगे। उसके लिए सामग्री होती, हवन होता है, वो एक अलग चीज है, तो वो बहुत बड़ी चीज है, वो आप कर भी नहीं। हाँ, आप अपने शत्रु से अपनी रक्षा कर सकते हैं। अपनी रक्षा करने के लिए ये बहुत ही लाभकारी, जैसे दुर्गा जी के 32 नाम है वैसे ही ये है। मतलब ये वही उसी के समकक्ष है और बहुत ही पावरफुल है। इसमें दुर्गा जी के 32 नाम में दुर्गा जी ने क्या कहा है कि दुर्गा जी आपको परेशानी से उबार देती है, लेकिन ये जो चीज है ये सीधे शत्रु पर हिट करता है। बगला प्रत्यंगिरा कवच शत्रु पर हिट करते हैं कि शत्रु का समूल नाश हो जाता है। कहने का मतलब, नाश का मतलब ये नहीं कि वो मर जाता है, फिर बार बार मैं इसका वर्ड प्रयोग कर रहा हूं कि आप लोग गलत ना समझे। मतलब शत्रु का स्तंभन, आपके प्रति मोहन मोहित हो जाता है, आपकी बात मानने लगता है, या कोई भी जो भौतिक ना हो, ऐसे जैसे कर्जा हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो वो शत्रु समाप्त होने लग जाते। 3 मास का है समय। अभी अभी सावन चल भी रहे हैं, आप चाहें तो अनुष्ठान मुहूर्त देख करके तुरंत प्रारंभ भी कर सकते हैं। अब अनुष्ठान कैसे करना उस पर आखिरी तक वीडियो देखिएगा। अब देखिए, इसके बाद देखिए, इसमें मंत्रों की सीरीज है। कैसे है सीरीज? इसमें जो मंत्र हैं, जैसे हम लोग माता का मंत्र पढ़ते हैं, ह्रीम ओम स्वाहा या ह्रीम ओम स्वाहा करते हैं, उसी तरह इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मंत्रों की सीरीज है। देखिए 8 मंत्रों की सीरीज कैसे, 8वीं महाविद्या है माता, तो 8 मंत्रों की पूरी सीरीज है। देखिएगा कैसे है। ओम ह्रीम भ्रामरी सर्व शत्रुन भ्रामे भ्रामे ओम ह्रीम स्वाहा। मतलब कि मेरे शत्रु को भ्रमित कर दीजिए। जो मेरे खराब ग्रह चल रहे हैं, मेरा कर्जा चल रहा है, या जो भी चीज निगेटिव चल रही है, उसको आप भ्रमित कर दीजिए। एक एक वर्ड का मतलब समझिएगा, उसको आप भ्रमित कर दीजिए। माता उसको आप भ्रमित कर दें। फिर ओम ह्रीम स्तंभिनी। अब स्तंभन के बारे में आ गया। हर में माता को उसी तरह से कहा जाता है कि भ्रमित करने वाली है। हे माता, आप भ्रमित करने वाली हो, शत्रु को भ्रमित करिए। हे माता, आप स्तंभन करने वाली हैं, शत्रु का स्तंभन करिए। देखिए कैसे है। ओम ह्रीम स्तंभिनी मम शत्रुन स्तंभे स्तंभे ओम ह्रीम स्वाहा। मतलब आप स्तंभन करने वाली हैं, शत्रु का स्तंभन करिए। शोभन करने वाली हैं, शत्रु का शोभन करिए। मोहन करने वाली हैं, शत्रु का मोहन करिए। सब में लिखा हुआ है। ओम ह्रीम शोभिणी मम शत्रुन शोभे शोभे ओम ह्रीम स्वाहा। इसको जब आप पढ़ेंगे ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर से निकलेगी, और वो एनर्जी ही आपके समस्त कार्य करेगी। वही एनर्जी माता के रूप में आपकी रक्षा करेगी। फिर मोहन करने के लिए ओम ह्रीम मोहिनी मम शत्रुन मोहन मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा। फिर संहारणी, मेरे शत्रु का संहार कर दीजिए। संहार मतलब अगर अभौतिक शत्रु है, कि मतलब जैसे कर्जा हो गया, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, कोई खराब ग्रह चल रहे हैं, तो उनका संहार करिए। तो उसमें क्या है, ओम ह्रीम संहारणी मम शत्रु संहारे संहारे ह्रीम ओम स्वाहा। फिर ओम ह्रीम द्रावणी मम शत्रु द्रावे द्रावे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम जिम्भिणी, मतलब जिब्बा को पीड़ित करने वाले, ओम ह्रीम जिम्भिणी मम शत्रु जिम्भे जिम्भे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम रौद्री मम शत्रुन संतापय संतापय ओम ह्रीम स्वाहा। ये समझ लीजिए कि जैसा इसमें लिखा है वैसा सत्य है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सोच लीजिए कितनी पावरफुल चीज है। अब आते हैं इसके अनुष्ठान पे।
ये समझ लीजिए, ये भी कहा गया है कि इस कवच के पाठ करने से यदि आप सिद्ध कर ले, सिद्ध भी बहुत आसान है इसकी भी, मैं वो भी बता रहा हूं, अगर इनको आप सिद्ध कर लें तो वायु तक का स्तंभन कर सकते हैं आप। खाली क्या करना है, आपको जल हाथ में लेना है और उस पर फूंक मार करके फेंक देना, या पीली सरसों हो और उस पर यही कवच पढ़ के फूंक मार के आप वायु पर भी, हवा में भी चला देंगे ना, तो वो रुक जाएगी। जैसा आपका मन का भाव होगा वैसा हो जाएगा। और इसको सिद्ध करना भी बहुत आसान है। बहुत लोग कहते हैं ना, आज लीजिए मैं दे रहा हूं आपको ऐसी चीज सिद्धि दे रहा हूं कि आपके समस्त कार्य बनेंगे। जो आप लाखों लाख मंत्र जप करके भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, और इसको यदि आपने कर लिया तो ये आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ 4 दिन में, मात्र 4 दिन बैठना है आपको, और ये गारंटी है, मात्र 4 दिन बैठना, मैं गवाही देता हूं, मैंने खुद किया है। मात्र 4 दिन बैठना है आपको, और उसके बाद या तो आप 1 दिन बैठे, उसका भी तरीका बता रहा हूं, 4 दिन बैठने का भी तरीका बता रहा हूं। और बहुत छोटा सा है, देखिए कितनी माता ने कितनी अच्छी चीज दी कि बहुत छोटी सी चीज है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन देखिएगा जरूर, स्किप मत करिएगा। करना क्या है आपको कि माता की स्थापना करनी, कैसे करनी मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। माता की स्थापना करें, माता की स्थापना करने के बाद पीला आसन, पीला भोग, ये सब लोग जानते हैं। इस कवच का या तो एक दिन में 400 पाठ आप कर लें, 400 पाठ आप कर लें, हल्दी की माला से करना चाहें, उंगली से, जैसे आपका वो आसानी हो वैसे कर लें। या 4 दिन में 100 पाठ कर लें, जैसे दुर्गा जी के 32 नाम होते, बहुत छोटे से, 1 घंटा लगता है। या तो 4 दिन में 100 पाठ कर लें, 4 दिन में 100 पाठ कर ले। कोई हवन अभी मैं नहीं बता रहा हूं, हवन बहुत बड़ी चीज है, वो एक अलग चीज है। मैं सिंपल पूजा बता रहा हूं, सिंपल अनुष्ठान बता रहा हूं। 4 दिन में 100 पाठ आपको करने हैं। रात्रि काल करें, ज्यादा अच्छा है। मात्र 4 दिन का समय देना है आपको। 4 माता के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, चाहे आपको कैसी भी परेशानी हो, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, माता का यंत्र रखें। और हाँ, एक चीज याद करिएगा, यंत्र हमेशा लेटा के रखिएगा, यंत्र खड़ा करके नहीं रखना, बहुत लोग खड़ा करके रखते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। माता के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हल्दी डालें उसमें थोड़ा सा, चुटकी भर पाउडर, और लेकर बैठ जाएं। 100 मंत्र का पाठ 1 दिन में करें। संकल्प ले ले, और सबसे पहले माता से आज्ञा लें, फिर कुल देवी को प्रणाम करें, फिर संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद माता के बगला प्रत्यंगिरा कवच का पाठ शुरू कर दें। मात्र आपको 4 दिन करना है, उसके बाद आप खुद चमत्कार देखेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा होगा, ये आप समझ लीजिए। मात्र 4 दिन करना है। अभी मैं हवन का नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हवन बहुत बड़ी चीज होती है, वो मतलब किया जाता है। लेकिन सिर्फ यदि आप 100 पाठ 1 दिन में कर लेंगे, छोटा सा 4 लाइन का है, और 4 दिन में कर लेंगे, फिर आप देखिए माता के बगला प्रत्यंगिरा कवच का कमाल। बहुत ही लाभकारी है, एक बार करके जरूर देखिएगा। बोलिए जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।